अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्लास 9 बायोलॉजी। लास्ट टाइम हमने टॉपिक स्टार्ट किया था ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी और उससे प्रीवियस हमने पढ़ा था कि साइंस क्या होता है और उसमें हमने ब्रांचेस साइंस की डिस्कस की और उन ब्रांचेस में से जो फर्स्ट हम ब्रांच डिस्कस कर रहे हैं वो आपके पास सब्जेक्ट की बायोलॉजी है और बायोलॉजी की आगे फर्दर ब्रांचेस हैं उनको जो है वो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। कुछ प्रीवियस लेक्चर में हम कवर कर चुके थे और कुछ जो है वो आज के हम टॉपिक में कवर करेंगे। उसमें नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन भी है और इम्पॉर्टेंट ब्रांच भी है बायोलॉजी की। तो एम्ब्रियोलॉजी द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग, कि एक फर्टिलाइज्ड एग से किसी भी जानदार की जो डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है उसको हम नाम देते हैं एम्ब्रियोलॉजी। इसको हम थोड़ा सा समझते हैं कि आप देखें कि कोई भी जो जानदार है वो दो किस्म के सेल से मिलकर बनेगा। एक आपके पास सेल होगा मेल की तरफ से, दूसरा हमारे पास होगा फीमेल की तरफ से। अब मेल की तरफ से जो सेल्स हैं उसको हम नाम देंगे स्पर्म्स का और जो फीमेल की तरफ से सेल होगा उसको हम नाम देते हैं एग का। ये दोनों आपस में फर्टिलाइज होंगे यानी आपस में ज्वाइन होंगे। इनके ज्वाइन होने से हमारे पास एक थर्ड टाइप ऑफ सेल आएगी जिसको हम नाम देते हैं जाइगोट। इस जाइगोट में फिर डिवीजन होगी यानी ये जाइगोट टूटेगा और टूट कर ये अपने आप को एक नई चीज के अंदर चेंज करेगा एम्ब्रियो में। उस एम्ब्रियो से पूरा हमारे पास जो है एक इंडिविजुअल बनेगा। इंडिविजुअल इंडिविजुअल का मतलब जानदार होगा। अगर ये काम पौधों में हो रहा है तो पौधे बन जाएंगे, इंसानों में हो रहा है तो इंसान बन जाएंगे, जानवरों में हो रहा है तो जानवर बन जाएंगे। तो यानी एम्ब्रियो से इंडिविजुअल तक बनने के दौरान जो चेंज आएगा उस चेंज को हम नाम देते हैं डेवलपमेंट का। ठीक है जी। और एम्ब्रियो से इंडिविजुअल बनने तक का जो चेंज है इसकी स्टडी को एक्चुअली हम क्या नाम देते हैं एम्ब्रियोलॉजी का। और यही चीज आपके पास कहलाती है फर्टिलाइज्ड एग। तो यहां पर आपके पास स्पर्म और एग जो मेल की तरफ और फीमेल की तरफ से आए, जाइगोट बना, जाइगोट ने अपने आप को डिवाइड किया एम्ब्रियो में, उस एम्ब्रियो से आपके पास क्या बन गया इंडिविजुअल। एम्ब्रियो से लेके इंडिविजुअल बनने तक जो चेंज आया उस चेंज को हम नाम देते हैं डेवलपमेंट का। और एम्ब्रियो और इंडिविजुअल के जो चेंज है, जो डेवलपमेंट है, इसकी स्टडी हम नाम देते हैं एम्ब्रियोलॉजी का। तो दोबारा से देखते हैं प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। अब तो डेवलपमेंट आपको पता चल गया होगा कि क्या इससे मतलब है। डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द फर्टिलाइज्ड एग। उसके बाद हमारे पास इसकी एप्लीकेशंस हैं। तो एम्ब्रियोलॉजी के जरिए से हम ये जान सकते हैं कि जो नया इंडिविजुअल बना है इसमें किस टाइप के टिश्यू हैं, कितनी तरह के टिश्यू हैं। उसके बाद ऑर्गन फॉर्मेशन कैसे है। अगर हम इंसान की बात करें उसके हाथ है, नाक है, पाँव है। अगर हम पौधों की बात करें तो उसमें आपके पास उसकी रूट, स्टेम, लीव ये किस तरह से डेवलप होती हैं। बर्थ डिफेक्ट्स, बाद सम टाइम कुछ जानदार ऐसे होते हैं चाहे वो प्लांट्स हैं चाहे वो एनिमल्स हैं, बाय बर्थ ही उनके अंदर कोई ना कोई डिफॉल्ट आ जाता है। तो उसको हम किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं तो वो भी हमें एम्ब्रियोलॉजी से जो है वो पता चल जाता है। इस तरह डिफरेंट किस्म के मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं। जब बर्थ डिफेक्ट आएगा, आप एम्ब्रियोलॉजी को पढ़ रहे हो तो फौरन से हमें पता चल जाएगा कभी क्या इसमें प्रॉब्लम जो है वो है और किस तरह से हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। देन आप उसको मेडिकल ट्रीटमेंट के जरिए से जो है वो उसको कंप्लीटली उसकी रेमेडी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास बायोलॉजी की ब्रांच है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स आपके पास वर्ड्स निकला है जीन्स से। जीन्स एक्चुअली हमारे पास डीएनए है। तो ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग कहते हैं बच्चों को, के खसूसियात का वालदेन से बच्चों के अंदर मुंतकिल होना, इस चीज़ को हम नाम देते हैं जेनेटिक्स का। अब कौन सी खसूसियात हैं, जैसे किसी पर्सन की हाइट है या किसी का बॉडी कलर है या किसी की इंटेलिजेंस है, ये वो सारी खसूसियात हैं जो हमें हमारे पेरेंट्स की तरफ से जो है वो गिफ्ट होती हैं, नेचुरली भी और आपके पास वैसे भी। अब ये जिस फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर आती हैं, पेरेंट्स से बच्चों के अंदर मुंतकिल होती हैं, वो जिस बायोलॉजी की ब्रांच में उसको हम पढ़ते हैं वो आपके पास कहलाती है जेनेटिक्स। उसके बाद अगर हम इसकी एप्लीकेशंस की बात करें तो इसकी एप्लीकेशन में सबसे पहले आप जो है किसी भी अगर पर्सन में कोई ना कोई जेनेटिक डिजीज है। अब जेनेटिक डिजीज हमारे पास बहुत सारी हो सकती हैं जिसमें आपके पास हीमोफीलिया है, थैलीसीमिया है, सिकल सेल एनीमिया है। तो वो कौन सा जीन है जो
डिफेक्ट हुआ और उसकी वजह से डिजीज डेवलप हुई, तो उसको भी जो है वो हम बेहतर कर सकते हैं। उसके बाद बेटर डेवलप वेराइटीज, प्लांट्स में हम वेराइटीज बेटर डेवलप कर सकते हैं। यानी आप ऐसे प्लांट्स डेवलप कर सकते हैं जो आपको हाई टेम्परेचर के ऊपर या लो टेम्परेचर के ऊपर या जिस तरह का मर्जी इन्वायरमेंट हो, आपको ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स दें, आपको ज्यादा से ज्यादा यील्ड पैदावार दें और उनकी हाइट जो है वो अच्छे से अच्छी होना स्टार्ट हो जाए। तो इस सब के लिए हमेशा कोई ना कोई जीन्स या उसके पीछे डीएनए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर हम जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो हमें पता होगा कि कौन सा जीन्स किस तरह का डीएनए किस तरह दूसरे जानदार को बेहतर कर सकता है। तो वो आप जो है इनको प्रोसेसेस को पढ़ते हुए आप ये सारी एप्लीकेशंस उन लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो बायोलॉजी की ब्रांच है वो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है, जिसमें हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के बारे में जो है वो पढ़ते हैं। अब बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स आपके पास ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि बायोस मीन लाइफ एंड लोगोस मीन स्टडी। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बनाने में काम कर रहे होते हैं उसको हम नाम देते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। अब वो कौन कौन से होते हैं अमूमन, वो आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो आपके पास प्रोटीन्स हैं, वो आपके पास लिपिड्स हैं और थर्ड फोर्थ आपके पास है न्यूक्लिक एसिड। अब ये वो सारी चीजें होती हैं जो हमारी डाइट के अंदर भी जो है वो इन्वॉल्व होती हैं, डाइट के अंदर भी शामिल होती हैं। तो ये मिलकर पूरा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो बना रही होती हैं। तो अब क्योंकि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बना रही हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, इसलिए हम इसको कहते हैं क्योंकि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बना रही है, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है कि लाइफ प्रोसेसेस, कि किसी जिंदा जानदार के अंदर कौन कौन से रिएक्शंस हो रहे हैं, कौन कौन सी चीजें बन रही हैं और कौन कौन सी चीजें हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, कौन सी बेनिफिशियल नहीं है, वो सारा आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से पता चल जाता है। ड्रग डेवलपमेंट, आपने मुख्तलिफ किस्म की मेडिसिन बनानी है, उसमें कितनी कितनी क्वांटिटी आपने चीजों की रखनी है वो आपको इसमें पता चल जाता है। इसी तरह हमारे पास जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जैसे मैंने आपको यहाँ प्लांट्स की एग्जांपल दी है कि आप ऐसे प्लांट्स डेवलप कर सकते हो जो लो टेम्परेचर के ऊपर या हाई टेम्परेचर के ऊपर जो है वो अच्छी ग्रोथ आपको दिखा सकते हैं। तो अब क्योंकि आपने उनको खुद से चेंज किया, उनके डीएनए की मदद से आपने उनको चेंज किया, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड देम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी हमारे पास बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम टिश्यूज के बारे में जो है वो स्टडी करते हैं, क्योंकि हिस्टो का जो वर्ड है वो टिश्यू के लिए यूज किया जाता है और लोगोस हमने पढ़ा था स्टडी के लिए जो है यूज किया जाता है कि माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू, टिश्यूज की जो माइक्रोस्कोपिक स्टडी है उसको हम नाम देते हैं हिस्टोलॉजी। अब टिश्यू बजारत खुद क्या होता है कि एक ही तरह के सेल्स का ग्रुप, जब एक ही तरह के सेल्स आपस में कंबाइन होते हैं तो उनके कंबाइन होने से वो आपके पास क्या कहलाता है, टिश्यू कहलाता है। अगर एक ही तरह के सेल्स हमारे दिमाग में कंबाइन हो रहे हैं तो वो नर्वस टिश्यू, हाथ में कंबाइन हो रहे हैं तो आपके पास मसल्स टिश्यू कहलाएंगे। उसके बाद इसकी एप्लीकेशंस क्या है कि आप डिजीज डायग्नोस, किसी भी बीमारी के बारे में पता चला सकते हो, फिर उसके बाद उसका आप इलाज जो है वो आसानी से कर सकते हो। ड्रग स्टडीज हैं उसके बारे में आसानी से पढ़ सकते हैं। उसके बाद प्लेंटोलॉजी, प्लेंटियोलॉजी वर्ड प्लेंटियो से निकला है जिसका मतलब होता है फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या है, जो जानदार नापैद हो चुके, खत्म हो चुके, उनकी जो बाकियात हमारे पास होती हैं उनको हम नाम देते हैं फॉसिल्स का। तो रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट का मतलब होता है जो चीज खत्म हो चुकी होती है, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो प्लांट्स और एनिमल्स जो कि खत्म हो चुके होते हैं उनकी बाकियात को हम जो है फॉसिल्स का नाम देते हैं। अब ये जमीन के अंदर पड़ी रहती हैं और हजारों साल गुजरने के बाद जमीन में हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर होने की वजह से ये सम टाइम चेंज हो जाती है कोल में, सम टाइम चेंज हो जाती है आपके पास गैस में, सम टाइम चेंज हो जाती है पेट्रोलियम में, जिसको हम फॉसिल फ्यूल का नाम भी देते हैं। तो वो ये सारा का सारा फॉसिल से आ रहा होता है और उन फॉसिल्स की जो स्टडी है वो आपके पास कहलाती है प्लेंटोलॉजी। उसके बाद हम अगर इसकी एप्लीकेशंस की बात करें तो एप्लीकेशन में आप इन जानदारों की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में पता लगा सकते हो कि किस तरह ये जानदार इस जमीन के ऊपर आए, इन्होंने किस तरह से जिंदगी गुजारी, इवन कि इनमें किस तरह के बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स थे। इनकी मदद से आप पूरा बायोडाटा उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो है वो हासिल कर सकते हो। अब जो जानदार जैसे डायनासोर है वो हमारी अर्थ से खत्म हो चुका, लेकिन आप अभी भी डिफरेंट बुक्स के अंदर उसके बारे में डिफरेंट किस्म की आप जो है वो उसकी फिजियोलॉजी, डिफरेंट किस्म की उसकी एनाटॉमी पढ़ सकते हो। ये किस वजह से पॉसिबल हुआ, फोसिल्स की वजह से जो है वो पॉसिबल हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जो दिखाता आपको साइनोबैक्टीरियम। ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो ओल्डेस्ट बैक्टीरिया है और कितना पुराना है, 3.5 बिलियन ओल्ड ईयर्स। ये तकरीबन 3.5 बिलियन जो है ये पुराना आपके पास साइनोबैक्टीरियम है, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी का नाम भी देते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच है वो है टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी हमारे पास बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच होती है जिसमें हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं, डिफरेंट किस्म के जानदारों को डिफरेंट डिफरेंट किस्म के ग्रुप्स के अंदर, सब ग्रुप्स के अंदर उनके सिमिलरिटीज की बेस पर, उनके डिफरेंसेस की बेस पर जो है वो हम डिवाइड करते हैं। जैसे एक स्कूल है या एक कॉलेज है, उसमें बच्चे तो हजारों हैं लेकिन क्लासेस उनकी क्या है, डिफरेंट है, कोई 9th में है, कोई 10th में है, कोई 8th में है, कोई 7th में है। तो इस तरह हमने बच्चों को क्या कर दिया, क्लासिफाई कर दिया। तो अब जब हम जानदारों की क्लासिफिकेशन करते हैं तो वो आपके पास क्या कहलाता है, टेक्सोनोमी कहलाता है। अब इसकी एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें तो फर्स्ट वन, रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। तो इसमें हम लाइफ की डाइवर्सिटी की कितनी वसी कायनात जो है वो खुदा ने, कुदरत ने बनाई है, उसके बारे में आप जो है वो पता लगा सकते हो। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि स्कूल में या कॉलेज में अगर हम स्कूल की बात करें तो डिफरेंट क्लासेस हैं, तो उसमें हर किस्म के बच्चे, हर तरह के बच्चे आपको जो है देखने को मिलते हैं, तो ये उनकी डाइवर्सिटी कहलाती है। उसके बाद आइडेंटिफाई न्यू स्पीशीज। तो आप टेक्सोनोमी के मदद से जब आप लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हो तो उसमें आप नए नए जानदारों को जो है वो आइडेंटिफाई करते हो। और थर्ड वन और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में कि ये पहले इनके जानदार कैसे थे, किस तरह इन्होंने जिंदगी गुजारी, तो वो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो है वो आप इसके बारे में पता लगा सकते हो। उसके बाद हमारे पास है इकोलॉजी। इकोलॉजी का वर्ड हमारे पास इकोस से निकला है और इकोस कहा जाता है इन्वायरमेंट को। तो रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट। तो बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम ये स्टडी करें कि एक ऑर्गेनिज्म का अपने माहौल के साथ क्या ताल्लुक है, वो किस तरह अपने माहौल के लिए बेनिफिट्स प्रोड्यूस कर रहा है, या किस तरह अपने माहौल को खराब कर रहा है। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है। उसके बाद अगर हम इसकी एप्लीकेशन पढ़ें, जब हमें इकोलॉजी का, अपने इन्वायरमेंट का नॉलेज होगा, देन उसके बाद हम कर क्या सकते हैं, कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करके जो है वो रख सकते हैं। अब जैसे ये बड़ी कॉमन सी आजकल हमारे यहाँ प्रॉब्लम है कि हम बड़ी तेजी के साथ अपने इन्वायरमेंट से ट्रीज को, प्लांटेशन को मुकम्मल तौर पर खत्म करते जा रहे हैं, डिफोरेस्टेशन की तरफ बड़ी तेजी से आ रहे हैं। तो बहुत सारे बर्ड्स ऐसे हैं जो हम पहले देखते थे, अब आजकल वो नहीं है। तो उससे क्या हुआ कि आपकी बायोडाइवर्सिटी जो है वो खत्म होती जा रही है। तो जब हमें इन्वायरमेंट का, अपने इकोलॉजी का नॉलेज होगा, तो हम ये कोशिश करेंगे कि किस तरह हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को जो है वो बचा के रख सकते हैं। एड्रेस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। तो अब ये वसी और एक ब्रॉड जो है एक सेंटेंस है कि इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को आप किस तरह से एड्रेस कर सकते हैं, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को किस तरह से खत्म कर सकते हैं। अब वो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स आपके माहौल से भी हो सकते हैं, वो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम आपके फूड से भी हो सकते हैं, वो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स आपके वाटर प्रॉब्लम से भी हो सकते हैं। तो इन सब को ओवरऑल हम किस तरह से जो है वो ओवरकम कर सकते हैं, ये सारा नॉलेज हमें जो है वो इकोलॉजी की तरफ से मिलता है। तो बच्चों, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के बारे में पढ़ा। होप सो कि आपको बहुत सारी बातें जो है वो इसमें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई भी डिफिकल्टी या कोई भी प्रॉब्लम हो, देन आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं। तो अगर लेक्चर आपको पसंद आया हो तो इसको प्लीज़ लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।